लिखा हुआ है पीएलसी स्टेटस एंड इंडिकेशन। जो पीएलसी क्या वर्क कर रहा है, क्या मोड है, क्या है, उसे जो पीएलसी का जो आप देखते हो पीएलसी का परफॉर्मेंस, मतलब पीएलसी क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टेटस। पीएलसी रन मोड में है या पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सा टर्मिनल ऑन है, कौन सा टर्मिनल ऑफ है, सब कुछ जो आपको पीएलसी के ऊपर दिखता है उसको हम स्टेटस या इंडिकेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएलसी का स्टेटस और इंडिकेशन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों पावर सप्लाई से बात करते हैं कि पावर सप्लाई स्टेटस क्या होगा। जब दोस्तों ये टेलीमैकेनिक का एक पीएलसी है, पीएलसी सिमिलर इसी तरह दिखेगा आपको, कोई डिफरेंट कोई सी भी पीएलसी हो, सब पीएलसी ऐसे ही दिखता है। उसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, जो भी है। अब दोस्तों जैसे हम इस पीएलसी को न्यूट्रल फेज देंगे और अर्थ देंगे, जैसे देंगे तो पीएलसी क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो ये PWR, यहाँ पे PWR दिख रहा है, PWR पे एक एलईडी लगा होता है, वो एलईडी जल जाएगी। इसका मतलब है पीएलसी ऑन हो चुकी है, मतलब पीएलसी ऑन हो गई। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पीएलसी ऑन हो गया है। सेकेंड चीज़ होती है रन। जब पीएलसी को आप रन करोगे, जैसे आपने पीएलसी को रन का सिमुलेशन से आपने रन जो प्रोग्राम है आपने रन कर दिया है, जैसे रन का बटन दबाया तो ये पीएलसी रन मोड में आ जाएगी। जब चलती रहेगी पीएलसी, काम करती रहेगी, तो उसको कहते हैं रनिंग मोड। जब पीएलसी काम करती है, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट कंट्रोल करती रहती है अपना आप एस्केटा या किसी भी प्रोसेस से कम्युनिकेट करके, तो उसको बोलते हैं रनिंग मोड। तो रनिंग मोड में पीएलसी क्या करेगी, उसमें रन RUN जो लिखा हुआ है, ये RUN, इसके सामने एक एलईडी लगी होगी, वो एलईडी ऑन होगी। तो आपको समझ में आया कि पीएलसी रन है। सेकेंड है एरर। अगर कोई पीएलसी काम कर रही है, उस टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब पिछली बात है, प्रॉब्लम तो बहुत तरह का होता है। जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरा एक स्कैनिंग एक लेटर है, मतलब वो करीब 3000 स्टेप का लेटर है, उसको पढ़ने का टाइम है 200 मिली सेकेंड, पर उसे 300 मिली सेकेंड लग, उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 200 मिली सेकेंड है, और उसे पढ़ने में 300 मिली सेकेंड लग जा रहा है, तो पीएलसी क्या हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट मतलब बफर कर जाएगी, मतलब वो एरर मार देगी। तो उस टाइम में आपका एरर स्टेटस ऑन हो जाएगा। तो एरर के सामने एलईडी जब भी आ जाएगी तब ये पीएलसी रन ऑफ हो जाएगा, और स्टेटस पे एलईडी, ये तीनों आपस में कंबाइन है, RER और RTAT। ये पावर तो आप कभी भी जब ये पीएलसी ऑफ होगा तभी हटेगा, पकड़ ये तीनों आपस में इंटरचेंज है, ये रन ऑफ हो जाएगा, फिर एरर पे आ जाएगा। एरर अगर है तो स्टार्टिंग जैसे आप जैसे स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप पीएलसी स्टार्ट होगी, उस टाइम में स्टार्टिंग का स्टेटस आपको शो करेगा, तो आपको पीएलसी स्टार्ट हो गई है, आप चेक करोगे। उसके बाद रनिंग मोड में आ जाएगा। रनिंग का तो मतलब चल रही है, स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग मोड में फील करेगी। अब दूसरी बात होती है कि पीएलसी क्या कर रही है, मतलब क्या हो रहा है पीएलसी के अंदर, उसको स्टेटस को एक तो अपने ये तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल स्टेटस। ये तो हर एक पीएलसी में सिमिलर होता है। अब देख चीज़ करते हैं पीएलसी का ये जो ऊपर है 1 से लेके 9 तक, ये टोटल 10 इनपुट है, ये इनपुट सेक्शन है। ओके दोस्तों, और 1 से लेके 6 तक ये टोटल 6, मतलब एक 7 हो गया ना, 7 टोटल 7 आउटपुट है। तो दोस्तों अगर ये पीएलसी इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग हम इसे बात, तो मैं ये बात कर रहा था कि इनपुट और आउटपुट पीएलसी में बहुत सारे बहुत सारे इनपुट आउटपुट है, पर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा इनपुट ऑन है, कौन सा आउटपुट ऑन है। तो उसके लिए पीएलसी का एक होता है स्टेटस इंडिकेशन या स्टेटस बोल सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों 1 से लेके 8 और 0 से लेके 6, ये टोटल 8 मतलब 9 है टोटल। यहाँ से आप काउंट करो कितने होंगे, टोटल 9 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 8 9, तो ये 9 इंडिकेशन करेगा। 9 पे अभी मैं रियल पीएलसी में भी दिखाऊंगा कैसे इंडिकेशन होता है। ये तो मैं ग्राफिकल में दिखा रहा हूँ, रियल पीएलसी में मैं आपको दिखा दूंगा क्या इंडिकेशन होता है। तो ये सारे 1 से लेके 8 तक में एक एलईडी उसके सारे के नीचे लगे होते हैं, और आउटपुट वाले पे भी एलईडी उसके नीचे लगा होता है। तो अगर 1 ऑन हुआ, तो अगर 1 जहाँ जिस पे एलईडी जल रही है उसका मतलब है वो इनपुट हाई है, मतलब ऑन है, वो इनपुट ऑन है। और जिस आउटपुट पे एलईडी चल रही होगी तो वो आउटपुट ऑन है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों ये काफ़ी इजी था और मैंने आपको काफ़ी सिंपल तरीक़ा से बताया है। और दोस्तों अगर आप पीएलसी से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम हुआ या पीएलसी से रिलेटेड आप सीखना चाहते हो, मैं अभी डिजिटल मेरा सीरीज चला रहा है, डिजिटल सीरीज में आप इजीली बहुत अच्छी तरह सीख सकते हो। मेरा काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिया है, अभी और भी अपलोड होने वाला है, मैं कंप्लीट डिजिटल करूँगा।
आज स्टेटस बात किया, बाकी सब बेसिक में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब एडवांस में ही बात करने वाला, लीडर डायग्राम डिजाइनिंग में बात करने वाला हूँ पीएलसी लैंग्वेज के अंदर। तो ये मैंने आपको स्टेटस, ऐसे हम पीएलसी का स्टेटस बताता है। अब दोस्तों ये तो ग्राफिकल में है, आपको रियल पीएलसी में दिखाता हूँ। हम रियल पीएलसी में आ चुके हैं। अब ये यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये पावर ऑन है इसका, और ये सब ये इसके मॉड्यूल्स हैं। कोई एनालॉग मॉड्यूल होगा, कोई डिजिटल मॉड्यूल होगा, सारे मॉड्यूल है। ये इसका सीपीयू है, ये पावर सप्लाई है। तो ये इसमें देखो दोस्तों, ये टोटल इसके अंदर इनपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन है। 0 से लेकर 7 तक आउटपुट, और 0 से 7 लेकर इनपुट आउटपुट। तो देख रहे हो दोस्तों 1 2 मतलब इसमें 1 2 3 1 2 मतलब 0 ऑन है, 1 ऑन है और 2 ऑन है। उसके बाद 3 ऑफ है, उसके बाद 4 ऑन है, 6 ऑन है। तो इस तरह इंडिकेशन आपको दिखेगा पीएलसी के ऊपर, ऐसे ही दिखता है। तो अब हमें पता लगाना है कि इस सेक्शन के अंदर, इस मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर 1 में कौन सा इनपुट हाई है, कौन सा आउटपुट हाई है। तो वो आपको यहाँ से पता चल गया ना दोस्तों। इसमें सारे इनपुट हाई है 7 तक, इसमें कुछ आउटपुट ऑन है, बाकी ऑफ है। तो इससे स्टेटस का, हम पीएलसी के स्टेटस का पता लगाते हैं। तो ये रियल पीएलसी दोस्तों इसी तरह आपको फील्ड में दिखेगा, ऐसे ही पीएलसी होता है, और आपको इसी तरह दिखेगा। इसी तरह आप पता लगा पाओगे कि ये पीएलसी का कौन सा इनपुट ऑन है, कौन सा आउटपुट ऑफ है। ये ऐसे ही आपको पता चलेगा। और कुछ पीएलसी में कुछ ऐसे दिया होता है, और कुछ पीएलसी में ऐसे दिया होता है, और कुछ पीएलसी में, अधिकतर पीएलसी में दोस्तों ऐसे ही दिया होता है। और ये पीएलसी थोड़ा सीमेंस का कुछ अलग है, तो इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है। बाकी और सारे पीएलसी में आपको वैसे ही दिखेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही दिखेगा आपको। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो डिजिटल का बनाता रहता हूँ। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा सीखने के लिए, डिजिटल प्रोग्रामिंग और डिजिटल पीएलसी में कैसे प्रोग्राम करना, सब सीखने को मिलेगा आपको दोस्तों। मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बात करूँगा, और मेरे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आपको मैं ईजी तरह फंडामेंटलाइज सिखाऊंगा। और किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको प्रोवाइड